जिस भाई को मैं छोटा बच्चा समझकर अपने साथ सुलाते थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी घटिया हरकत अपने सगी बहन के साथ भी करेगा। माँ के मरते ही अपने छोटे भाई को साथ से सुलाने लगी। सुबह जब बिस्तर देखती तो उस पर कुछ सफेद सा लगा होता। भाई से पूछती तो वो बात को गोल मोल करके स्कूल चला जाता। मेरा भाई इतना छोटा भी नहीं था जितना मैं समझ बैठी थी। वो 18 साल का अब नौजवान लड़का था। अब मुझे हर रोज बिस्तर को धोना पड़ता क्योंकि उससे अजीब तरह की बू आती थी। अब तो ये रोज का मामूल बन गया था और मैं तंग आ चुकी थी। भाई को मना करती कि तुम अलहदा बिस्तर में सोया करो तो वो जिद करके रोने लगता और मजबूरन मुझे उसको अपने साथ ही सुलाना पड़ता। एक रात जब मेरी आँख खुली तो मुझे ठंडा सा लगा। लाइट जलाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो तो मेरे भाई ने। मेरा नाम सारा है। मेरी उम्र 19 साल थी। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इतने गरीब कि हमारे घर में सोने के लिए बिस्तर के अलावा और कुछ नहीं था और गर्मियों में सिर्फ एक छोटा सा पंखा जिससे हवा के नाम पर सिर्फ गुजारा ही होता था। उसके आगे हम लोग सोया करते थे। जिंदगी बहुत मुश्किल थी हमारी, लेकिन फिर भी गुजारनी थी। हालात की वजह से मैं बहुत पहले से ही पैसे कमाने लगी थी। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती तो कभी किसी के घर काम कर लेती, कभी किसी के कपड़े सीती, कभी किसी के बच्चे का ख्याल रखती। इस तरह मेरे हाथ में कुछ न कुछ पैसे आते रहते थे। लेकिन अम्मी अभी जिंदा थी जो कि लोगों के घरों का काम काज भी किया करती थी, कपड़े भी सिया करती थी। उनको ज्यादा अच्छे कपड़े सीने आते थे। मेरा हाथ भी इतना साफ नहीं था, जिंदगी से चल रही थी। बाबा इस दुनिया में नहीं थे। अम्मी अब्बू ने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी की, लेकिन फिर बाबा अपने घर वालों की बातों में आकर मेरी माँ को तलाक देकर चले गए। लेकिन उसके 1 साल बाद इस दुनिया में भी नहीं रहे। अम्मी कहती थी कि बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, लेकिन माँ और बीवी में से उन्होंने माँ को चुन लिया और फिर मेरी याद में तड़प तड़प कर मर गए। पता नहीं, शायद अम्मी ने अपने आप को ये तसल्ली देने के लिए कहते थे। अगर इतने ही मजबूत होते और इतनी ही मोहब्बत करते मेरी माँ से तो कभी छोड़कर नहीं जाते। कहते हैं मर्द जिस औरत को अपना बनाना चाहता है इसके लिए पहाड़ भी हिला देता है। उसका ये मतलब है कि वो जिसको अपने साथ रखना चाहता है उससे अपने साथ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। पता नहीं कौन सही कौन गलत, लेकिन बाबा के जाने से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। हम लोग यतीम भी हो गए और गुर्बत ने हमें अपने मुंह में डाल लिया था जिससे हम अभी तक निकल नहीं पाए थे। अम्मी को देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे कोई बात छिपा रही है। अचानक रात को कहीं चली जाती थी, पता नहीं कहाँ जाती थी। मोहल्ले में उनकी एक ही सहेली थी। उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, पर कौन सी बीमारी ये भी पता चल ना सका। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि अचानक से इस तरह नहीं होता है, लगता है काफी अरसे से बीमार थी, पर बताती नहीं थे। और फिर बाद में यह भी पता चला कि रात को छुपकर डॉक्टर के पास जाया करती थी। जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी मुझे नहीं जगाती थी कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। अम्मी के जाने का दुख बहुत बड़ा था। किसी की माँ इस दुनिया से चली जाए उससे ज्यादा बड़ा दुख और क्या हो सकता है, और सिर्फ वही समझ सकता है जिसके साथ यह सब कुछ होता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचती है। अम्मी को अपनी मौत के बारे में पहले ही पता था। इस बात का अंदाजा मुझे तब हुआ जब उनके कपड़े सीने वाली मशीन के अंदर से मुझे एक खत मिला। लिखा था कि मैं बीमार हूँ, बहुत जल्द इस दुनिया से चली जाऊंगी। अपने भाई का बहुत ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना है। सबसे छोटा है, रात को डरता है, बच्चों के सामने बहुत बहादुर बनता है, मारपीट करता है लेकिन रात को डरता है और मेरे साथ ही सोता है। अब तुम इसको अपने साथ सुलाया करना ताकि इससे डर ना लगे। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैंने भी मोहब्बत की शादी की थी और मेरा शोहर भी मुझे छोड़कर चला गया और फिर खुद इस दुनिया में भी नहीं रहा था। तुम भी अकेली हो, तुम्हारी शादी कौन करवाएगा, किसी पर भरोसा ना करना। तुम्हारा इस दुनिया में मेरे सिर्फ तुम्हारा भाई है। यही वो मर्द है जो कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेगा, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा और किसी मर्द पर कभी भी भरोसा ना करना। मेरी बात को हमेशा याद रखना। मैं बहुत परेशान थी, कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगी, लेकिन अम्मी के जाने ये खत कहाँ रखा था। वहां पर कुछ पैसे भी रखे हुए थे। उनका कहना था कि कुछ अरसे तक तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, उसके बाद तुम खुद संभाल लोगी। मुझे पूरा यकीन है अगर यही पैसे अपने इलाज पर लगाती तब भी मैंने मर जाना था, तो तुम फिर
खाली हाथ रह जाते। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, काश अम्मी ने बताया होता। भाई भी बहुत दुखी थे, काफी अरसा तक रोते रहे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब्र आने लगा। रात हुई तो भाभी को कहा कि अब तो मेरे पास ही सोया करो। वो मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर ही सो गया। कुछ हफ्ते इसी तरह गुजर गए। फिर मुझे उसके स्कूल से शिकायतें आ गई। वो स्कूल नहीं आ रहा था, लेकिन मैं तो उससे रोज स्कूल भेजा करते थे। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ। मैंने कहा कि कोई वक्त इस तरह काम करने का, अभी अम्मी को गए दिन ही कितने हुए हैं और तुम मेरा खून जलाने के लिए बैठे हो। और कौन सा दोस्त तुम्हारा है जिसके साथ तुम खेल खेलते हो? तुम्हारे बाकी सारे दोस्त स्कूल में चले जाते हैं। मैंने कहा कि छोड़ दो दोस्त बनाना, अभी मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी तो पढ़ने की उम्र निकल गई है। तुम तो पढ़ लिख कर कुछ बन जाना, ये ना हो कि तुम भी अनपढ़ रह जाओ। मैं तो कपड़े सीख के लोगों को काम किया करूंगी। उसको अच्छी तरह समझा दिया। कहने लगा, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, फिक्र नहीं करो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी दुखी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो भी बताएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद नहीं आती तो भी बताएं। हम अपने कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन आप लोगों ने अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बतानी है।